Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram. Bandhu Guru Pada Padam Paraga, Surati Subhasi Sarasa Nuraga. Bandhu Guru Pada Padam Paraga, Surati Subhasi Sarasa Nuraga. Amyamuni Maya Tura Charu, Sadhu Adabadu, Dinath Hoya Hitamura, Karam Sabe Vidas Vedura, Dinath Hoya Hitamura, Karam Sabe Vidas Vedura, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, बोलिए सब रामचंद्र महाराज की जय। आज गुरु पूर्णिमा का ये दूसरा पार्ट है। कल जैसा मैंने कहा था उसके अनुसार से आज देखिए इस पर लिखा हुआ गुरु पूर्णिमा। और गुरु पूर्णिमा पर गुरु के सम्मान में कुछ झुके सिर, फिर क्या सम्मानित, गुरु कृपा में थिरके घुंघरू और गूंजे राग। ये कथक नृत्य के जितनी बालाएँ हैं उनके यहाँ अभी तक ये निश्चित समझ लीजिए कि ये गुरु शिष्य परंपरा चल रही है। यहाँ तक कि शिष्य जितना भी बड़ा विशाल पदधारी हो जाता है वो गुरु को अपने कमाई का कुछ हिस्सा ससम्मान हर वर्ष या मंथली जैसा भी हो देता है, ऐसा हमने सुना है। मैं कन्फर्म बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये हमने सुना है गुरु और शिष्य की परंपरा में कि गुरु जो को भी कमाएगा उसमें शिष्य जो भी कमाएगा उसका ये मानना है कि गुरु कृपा का ही फल है, तो वो उनको अपने हिस्से से निकाल कर देता है ऐसा खर्च। दूसरा अच्छा, और इसके बाद ये देखिए कि तमाम सारे जो कॉलेज में स्कूलों में सब हुआ और यहाँ पर लिखा है गुरुजनों को भेंट में अंग वस्त्र दिए गए। गुरुजनों को अंग वस्त्र भेंट में अंग वस्त्र दिए गए। यहाँ पर वही कल वाली बात है कि तकनीकी बनी डिजिटल ज्योतिषाचार, AI बना आधुनिक गुरु। तो ज्योतिषाचार भी हैं, आधुनिक गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं, और भाई 3-3, 4-4 पद धारण किए हुए ये AI और गूगल है। उसमें लिखा हुआ बलिहारी गुरु आपने जिन्होंने गूगल AI समझा है, जिन्होंने गूगल AI समझा है। अब ये हालांकि जितनी भी जो हेडिंग लगी हुई है, हेडिंग बिल्कुल 1% भी ताल्लुक पहले वाली मूलभूत से ताल्लुक नहीं होती। जैसे बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गूगल दियो बताए, बलिहारी गुरु आपने गूगल आई दियो बताए। तो ये लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिखा गूगल AI समझा है। अब वो अखबार की अपनी करामात है, जैसा चाहा उन्होंने लिख दिया। कठोर साधना से डिजिटल रिलीज़ हुआ, मेज तक बदला अंदाज पर गुरु शिष्य की परंपरा बरकरार रही। इसके बाद ये देखिए गुरु गोविंद और गूगल ये तीनों लोग खड़े हैं, और उसके बाद लागू पग किसके पाए ये प्रश्न पूछा जा रहा। तो उसमें ये बताया गया कि भाई इनके पैर छूने नहीं है बल्कि प्रणाम करना। जहाँ पर प्रणाम करना है वहाँ दूर से है। शारीरिक किसी भी प्रकार का स्पर्शीकरण जब नहीं हो पाएगा तो निश्चित रूप से गुरु है, शिष्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आप देखेंगे कि गुरु पूर्णिमा की गुरु पूर्णिमा पर लिखा हुआ, अगर आप देखें तो संभवतः मेरे ख्याल से गुरु पूर्णिमा दिखाई पड़ा। ये गुरु पूर्णिमा का ये विशेष है। उसमें हमारे गुरु जी
स्वामी सुधांशु परम पूज्य सुधांशु जी महाराज यहाँ पर एक प्रार्थना कह रहे हैं जो हम सब लोग के लिए उपयोगी। हमने आज भी अपना कोई आर्टिकल यहाँ पर नहीं लगाने की कोशिश की क्योंकि मैं समय नहीं मिला, और बस यही है कि इसको आप इसी पर हम लोग 200 चर्चा थे, क्योंकि आज से सावन भी लग चुका है तो शिवालय में हर बम बम महादेव हो रहा, ये भी देखने योग्य है। चलिए हम लोग आइए गुरुजन के बारे में बातचीत करते हैं। इससे पहले मतलब दिखाई नहीं पड़ा, हाँ दिखाई नहीं पड़ा। इससे पहले कि गुरु तत्व पर, गुरु की महत्ता पर और गुरु के विविध स्वरूपों पर चर्चा की जाए, हम रामचरितमानस की जो प्रारंभिक चौपाई छंद है, छंदावली है, यह सोरठा है, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। और आप सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ते समय इस चौपाई को, इस दोहों को अवश्य पढ़ लिया करिए, भले ही आगे को पद पढ़ें और चाहे अपना पढ़ें। इसमें छंद में लिखा हुआ है, पहले गणेश वंदना की गई है, फिर भगवान राम के बारे में और भगवान विष्णु के बारे में, भगवान शंकर के बारे में, और उसके बाद गुरु के बारे में। ये छंद है। तो छंद में ये लिखा हुआ है, बंदहु गुरु पद गंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज दासु कृपा रवि कर निकर। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बंदो हूँ गुरुपद पर, मैं भगवान गुरुदेव के चरण कमलों में कि कमल रूपी चरण की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ भाई, जो लोग नहीं मानते हो तो पूछेंगे क्यों करते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि वो कृपा सिंधु है, कृपा के समुद्र है, और समुद्र से कोई ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। समुद्र में डुबकी मार करके वापस लौट आएंगे, दूर दूर तक कल्पना करना बहुत मुश्किल काम है, नहीं हो सकता। लेकिन वो कृपा सिंधु है। तो जब कृपा सिंधु है, नर रूप हरि है, मनुष्य के रूप में हरि है, मनुष्य के रूप में भगवान विष्णु की तरह है, तो फिर वो कृपा करेंगे। कृपा के समुद्र अगर है तो निश्चित रूप से वो अपने हमें गोद में उठा लेंगे और यहाँ से वहाँ जहाँ ले जाना चाहते हैं, जहाँ प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वहाँ करेंगे। महामोह तम पुंज जास वचन रवि कर निकला। और कह रहे हैं कि महामोह, जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार को, जिनके गुरुवाणी के द्वारा संसार का जो मोह रूपी अंधकार है, महामोह तम पुंज, महामोह तो है ही है, साथ साथ तम पुंज मतलब अंधकार से भरा हुआ है, उसको निकालने के लिए उनके जो वचन हैं, गुरुवाणी जो है वो क्या है, सूर्य के प्रकाश की किरण है। तो तात्पर्य है कि गुरु जो है वो सूर्य है, उनके मुखारबन से निकलने वाली जो उनकी वाणी है, गुरुवाणी है, वो सूर्य की किरणों के समान है। तो जो सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं, आप देखिए भोर का जब समय होता है तो लालिमा पूर्वांचल में आ जाती है, प्राचीन दिशा की तरफ आ जाती है, और उस लालिमा के साथ धीरे धीरे सूर्य उदय होता है। यद्यपि ऐसा हमने अपने साइंस में पढ़ा था कभी कि 1,86,000 मील प्रति सेकंड, 1,86,000 मील प्रति सेकंड की रफ्तार से सूरज की किरणें धरती पर आती हैं, और यहाँ पर आने उनको 5 मिनट लगता है। सेकंड हमने बताया, और मील के 1,40,000 मील प्रति सेकंड का पैमाना था। अब जो है किलोमीटर में हो गया, तो मैं इस पर नहीं जानता हूँ, यही पैमाना दिया था। खैर उस सब बात को छोड़िए। तो भगवान के रूप में है ये, और उनकी वाणी सूर्य के प्रकाश की किरण के समान है। संसार का मोह रूपी अंधकार दूर करने के लिए उनकी कृपा चाहिए। इसके बाद जो सबसे पहले चौपाई है रामचरितमानस का, जहाँ से प्रारंभिकरण है, चौपाई सबसे पहले है। उस पहली चौपाई का सुंदर कल हमने दिया, कल अपने पहले इस पर बताया था, उसमें लिखा था बंदहु गुरु पद पदम पराग
असुरथ सुभाष सरस अनुरागा बंदम गुरुपद पदम परागा सुरथ सुभाष सरस अनुरागा अमीय मूर मैं चूरन चारु समन सकल भव हृदय परिवारु। हम उन भगवान गुरुदेव भगवान के चरण कमलों की वंदना करते हैं जो पदम बने कमल, पराग बने जो पराग से भरा हुआ कमल के समान उनके चरण हैं। उन पदम पराग जिसके कमल रूपी चरणों के पराग में जो पराग है, सुगंध है, सुबास है, तो कह रहे हैं वो कैसा है? सुरुचि है, बहुत ही पवित्र है, सुबास है, सुंदर सुगंधित है और सरस है, इतना सरल है जिसे उसके अंदर अनुराग भरा हुआ। तो मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रथ की वंदना करता हूँ जो सुरुचि है, सुंदर है, स्वाद है, सुगंध और अनुरागी रूप रस से भरा हुआ। वो अमर मूल है, सजीवन बूटी है। साथ साथ कह रहे हैं कि अमीय मूल मैं चूरन चारू समन सकल भव रुज परिवार, जो रोगों का परिवार है, सारे रोगों के परिवार को वो भगवान उनके चरणों की जो धूल है ना, धूल है, उससे सारे रोग दूर हो सकते हैं। ये उन्होंने कहा। नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है, जैसे कल इस पर बैठा बोला था मैं, अब ये आगे 2 लाइन और बोल दे रहा हूँ कि उगर ही बीमाला बिलोचन ही के मिट ही दोष दुख भव रजनी के। पहली बात यह है कि गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोहतम सोस प्रकाशु बड़े भाग और आवन जासु। बड़े भाग से हृदय में कभी गुरु की कृपा का आगमन हो पाता है, उद्भव होता है, उदय होता है, सब कुछ होता है। तो कह रहे हैं कि उगरे विमल विलोचन ही के हृदय में चक्षु नेत्र के खुल जाते हैं। उगरना में खुलना दिखना। और होता क्या है कि मिटे ही दोष दुख भव रजनी के। उस वक्त दोष त्रिदोष है, तमोगुण रजोगुण सतोगुण, ये 3 प्रकार के दोष कहे गए। और दुख जो है वो 3 प्रकार के हैं, दैहिक दैविक भौतिक। तो ये 3 प्रकार के दुख हैं, 3 प्रकार के दोष हैं। ये कौन से हैं? भव रजनी के, संसार रूपी घनघोर अंधकार, भव रजनी के संसार रूपी अंधकार से ये इसको दूर करने वाले हैं। और उस वक्त जिस वक्त ये दूर हो जाएगा तो हमारे आपके जीवन में सुमिरत रामचरित मालिक गुप्त प्रकट जहाँ सो देखाने। तो हम जैसे ही भगवान का स्मरण करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे खान से कोई मणि निकल कर आ रही है। चलिए, अब कुछ नहीं कहना था। लास्ट दुआ लिखा हुआ है कि जथा सुवंदन अंज द्रग साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखत शैल बन भूतल भूत मान। कि सिद्ध जनों के लिए नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धक सुजान पर्वत वन जंगल पृथ्वी के अंदर कौतुक से कौतुक हुई चीज़ देख सकता है, जो ये सूर्य के समान चमकने वाले भगवान गुरुदेव भगवान का यदि सानिध्य मिल जाए, उनकी महती कृपा मिल जाए। तो यहाँ तक हमने जो बात बताई वो देखी। अब आइए हम लोग लास्ट लाइन है इस दुहे की। बल्कि रामचरित मानस में दुहावली में रामचरित मानस में गुरु वंदना की जा रही, उसका आखिरी वक्त है। गुरुपद रज दृग दोष विबंधन गुरुपद रज मृग मंजुल अंजन। गुरुपद रज मृग मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। तो गुरु के कमल रूपी चरणों की जो धूल है वो अंजन का काम करती है। उस अंजन को लगाने से दृष्टि का दोष दूर हो जाता है, दृष्टि का दोष दूर हो जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर चौपाई सिर्फ सुनानी थी, अरे चौपाई तो हम खुद ही पढ़ रहे थे, चौपाई सुना के क्या करना था, समय मेरा नष्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। राय स्वामी जी जो है वो इतने मूर्ख नहीं है कि चौपाई सुना के आपका समय नष्ट करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ बताया कि रामचरित मानस पढ़ने वाले जितने भी प्रेमी हैं, जो मानस को जानते हैं,
कम से कम उनके संज्ञान में या नहीं जानते, उनके संज्ञान में लाने के लिए एक बात है कि सबसे पहले गुरु वंदना की गई और गुरु वंदना में ये जो गुण दोष है उनके वो सब बताए गए। अब हम आपको बता रहे हैं कि गुरु के सानिध्य में रहने में कितना कठिनाई है, कितनी सफलता है, कितना हुआ। क्योंकि पहली बात तो गुरु बहुत दिन तक अपने साथ चेले चापड़ को रखते हैं और वो कभी भी कोई गोपनीयता भंग नहीं करते हैं और रहकर वो देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा जो है बहुत ही क्लेवर है, बहुत चालाक है, बहुत समझदार है और ये कुछ कर गुजरेगा, तभी वो उसको अपना प्रैक्टिस बनाते हैं, उसको अपना मंत्र देते हैं। मंत्र ऐसे नहीं देना देते जो सिद्ध गुरु है। जैसे आप देख लो, रामानंद को उन्होंने कबीरदास को अपना शिष्य नहीं माना। कुछ तो उस वक्त पंडितवाद चला था और ये दुल्हाए घर में पैदा हुए थे। एक बड़ा भारी ये बितंदा खड़ा हुआ था और कबीरदास ने तय कर लिया था कि लेंगे दीक्षा इन्हीं से और किसी से लेंगे नहीं। तो उसके लिए उन्होंने जो प्रयास किया, आप सब लोगों ने कहानी पढ़ी होगी कि बनारस के गंगा घाट पर गए थे, वहाँ पर सीढ़ियों से पर लेट गए। रात में 3 से 4 बजे के बीच में जब गुरुजी आते हैं तो उनकी चट्टी कहते हैं खड़ाऊँ तो चट की आवाज़ आई, कभी बिल्कुल मौन हो गए। क्या मौका है। जैसे ही वो तुरंत नहा करके निकले, नहीं नहाया नहीं तब तक, वो जहाँ उतर रहे हैं तो जैसे ही पैर उनका कबीरदास जी लेते हैं उनके सीने पर पड़ा तो वो राम 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 मुँह से राम राम निकल पड़ा। इतना सुनते ही कबीरदास उठ के और भागे। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया। उन्होंने कहा, तुम कबीर यार यहाँ इतनी रात में क्या है? क्या वो लेने आया था मंत्र मुझे मिल गया। तुमने कल मंत्र अभी पक्का नहीं है, कल तुम हमारे सभा में आना। कबीरदास जी घर तो आ गए तो मैंने उनको बड़ा डर बना कि मैं जा तो रहा हूँ कहीं भाई वहाँ जाने के बाद बेइज्जती हो। जब शुरू से पहले ठान लिया कि हम मंत्र नहीं देंगे तो क्या पता दें ना दें, लेकिन हमको तो मंत्र मिल गया। गए वहाँ पर भरी सभा लगी थी, पूरे सारे शिष्य बैठे हुए थे। उनके बीच में जब कबीरदास जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो रामानंद जी ने उनको बुलाया और उनके सिर पर हाथ रखकर ऐसे रखकर अपनी खाँव उठा के चट 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 3 बार। हाँ, जब गुरुजी के आश्रम में वहाँ पहुँचे तमाम सारे शिष्य थे, शिष्यों के बीच में उन्होंने बुलाया तो कबीरदास जी बहुत डरे से गए। उन्होंने कहा डरने की जरूरत नहीं, सिर हिलाओ। सिर झुकाया कबीरदास जी ने और तुरंत रामानंद जी अपना हाथ उनके सिर पर रखने के बाद खाँव उठाने के बाद चट 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 3 बार चट किया और राम राम 3 बार कहा और कहा, जाओ ये तुम्हारा मंत्र हमने पक्का कर दिया। अब जरा देखिए, दूसरा कोई होता अगर खुंदा खाया हुआ था तो यही कहता कि भाई ये सुधाया लाया कि बच्चे को देना नहीं मंत्र। यहाँ पर जात पात का कोई भेदभाव तो है ही है, जैसा तो आमतौर पर था, तो निश्चित रूप से नहीं मारा, बल्कि अपनी खड़ाओं को उनके रखे हुए सिर के ऊपर रख करके अपनी खड़ाओं से अपने हाथ पर मारा कि हमारे हाथ की चोट से कहीं शिष्य को दुख न हो। ये संत की सच पर दुख द्रोह संत पनीता, दूसरों के दुख का वो आभास कर सकता है, पर दुख द्रोह संत पनीता वो संत की परिभाषा है और वही गुरु की आसान। एक बार और कहानी की मैं बता दूँ, ऐसा हुआ था कि एक शिष्य तो उनके घर में बहुत सारे थे और वो सब लोग बराबर आते रहते। तो उसमें एक शिशु 5 साल की उम्र में चला गया था, बहुत बच्चा था, छोटा था। बढ़ते 12 साल का हो गया, कुछ समझदार हुआ और बड़ा हुआ तो 15-16 साल का हो गया। तो बाबा जी के आश्रम में जितने लोग आते थे उनसे वो कहता था, हाथ जोड़ के कहता था कि आप जा रहे गुरु जी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो हमारी एक बात कह दीजिएगा। तो लोग पूछते थे क्या कहना, बस इतना कह दीजिएगा कि वो जो शिष्य है ना वो जाना चाहता, अपने घर वापस जाना चाहता, बस इतना कह दीजिएगा।
तो लोग जाते थे गुरु जी के पास और वो लौट आते थे। वो पूछता था गेट पर खड़ा होकर के कि बाबा जी से क्या बात हुई, बाबा जी से क्या बात हुई। तो कोई लोग कुछ ज़्यादा बताते नहीं थे और वो कहते थे कि बातचीत हो गई, हमने तुम्हारा संदेश उनको दे दिया। करते करते 5 वर्ष के बालक को 25 साल की उम्र हो गई, 20 साल उस आश्रम में हो गया और वो बिल्कुल भद्दर जवान हो गया। और उसके साथ के जितने भी शिष्य थे वो सब पढ़ लिख के चले गए, अकेला वही बचा था। तो बार बार सोचता रहता था कि हम ये कैसे फंसे जिसको गुरु जी ने फंसा रखा। अरे भाई हमको छुट्टी दे देते, ख़त्म हो जाता और नहीं आते। लेकिन नहीं, एक दिन क्या हुआ चमत्कार। गुरु जी अपना मंडल का मंडल मृग छाला और एक डंडी लेकर के बाहर निकले अपने आश्रम से, और उसका जो शिष्य का जो नाम था वो नाम लेकर के उन्होंने बुलाया, बेटा कहाँ हो तुम, आओ और मेरी तरफ देखो। जैसे उसने उनकी तरफ देखा तो थोड़ी देर तक तो दोनों शिष्य गुरु शिष्य की आंखें मिली। मिलने के बाद गुरु जी ने कहा अब मैं जा रहा हूँ, अब नहीं लौटूंगा, अब मैं जा रहा हूँ और अब मैं नहीं लौटूंगा। इस आश्रम का दायित्व और इसकी गद्दी तुम्हारी है। आज से तुम यहाँ के गुरु हो, मेरा परम आशीर्वाद तुम्हें समझते। जाओ बेटा, खुश रहो, चिरंजीव रहो, सताई हो, दीर्घायु हो, संसार में तुम्हारा नाम अमर हो। और अब हम कंदराओं गुफाओं में भ्रमण करते हुए अपना निर्माण करेंगे और मुझे अब यहाँ नहीं आना। इतना कहते ही शिष्य की आंखों से आंसू छलक पड़े और दौड़ करके वो उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा महाराज जाइए नहीं, हमने अपने लिए कहा था मैं जाऊँगा, आप इस आश्रम को छोड़कर मत जाइए। हज़ारों लोगों का भविष्य आपने तो संवारा है और भी वो हज़ारों को संवारेंगे, आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, इतने दिन तक हमने तुम्हारी परीक्षा ली, इतने दिन तक मैं तुम्हें सिर्फ एक पक्का दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी शिष्य बना दिया है कि अब तुम ये लोहा इतना पक्का हो गया, टूट सकता है, लचक नहीं सकता, मुड़ नहीं सकता, और ये पक्का घड़ा की तरह हो गया। मेहरबानी से तुम अब यहीं पर रहोगे और हम जाते। इतना कहते हुए गुरु जी तुरंत मुड़ गए और मुड़कर उसकी तरफ नहीं देखा। गुरु जी चलते चले गए, शिष्य उन्हें देखता रहा। देखते 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 एक क्षण ऐसा आया कि गुरु जी आंखों से ओझल हो गए, नहीं दिखाई पड़े। ये घटना हमें किसी महात्मा ने बताई थी। मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत अच्छा भी लगा कि भाई गुरु की एक महिमा अनंत होती है जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इसी संदर्भ में एक बात और बता दूं, एक शिष्य और था। ये हमें इसलिए घटना बताना है कि ऐसे गुरु जी करते हैं। तो जो सचमुच गुरु हैं, जो चिल्ला चापड़ बनाने वाले हैं, भीड़ बढ़ाने वाले हैं, पैसा कमाने वाले हैं कि कौड़ी लागे या ऐसे दुहा लिखा हुआ करें शिष्य गुरुघात, कि एक एक कौड़ी के लिए, कौड़ी बहुत चलती थी जब ये लिखा गया है चौपाइयाँ हमारा। तो ज़रा ज़रा से पैसे के लिए, धन के लिए गुरु के ऊपर घाती हमला करते हैं शिष्य लोग। शिष्य और गुरु भी कभी कभी शिष्यों पर हमला करते हैं। अभी पिछले कुछ साल की बात है, 5-7 साल पहले की बात है, इलाहाबाद के एक गुरु ने आत्महत्या कर ली थी। शिष्य ने उनको बलात् किसी चक्री में फंसा दिया था, तो उनको रैप पर ऐसा करने का आरोप लगा दिया था, वीडियो जारी कर दिया। दुनिया भर की क्या बात पता नहीं मुझे, लेकिन इलाहाबाद की घटना है। वहाँ के मंडलेश्वर थी, ऐसा कुछ था, लेकिन उन्होंने कहा कि तो इससे हमारा लाइफ ख़राब हो जाएगी, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। तो गुरु घात करते हैं बहुत से शिष्य। यहाँ पर वो एक लड़का है
और वो गुरु जी के आश्रम में रहता है। रोज़ उनसे कहता है कि भाई हमको गुरु दीक्षा दे दीजिए। गुरु जी कहते हैं अभी समझ नहीं आया। उसको बड़ी चिढ़ लगती है, एक ही सवाल एक ही उत्तर, एक ही सवाल एक ही उत्तर, अभी समझ नहीं आया, अभी समझ नहीं आया। कहते कहते बरसों बीत गए, बरसों बीत गए और अभी तक कुछ नहीं आया। तो उसने कहा कि भैया अब हम ही लाएंगे, ऐसा समय आएगा नहीं। चेला जो था बिल्कुल एकदम पक्का निश्चय कर लिया। तो एक दिन हुआ कि वो बड़ा हो चुका था, समझदार था, काफ़ी दिन से मैं उसमें रह रहा था, मैं आश्रम में। तो एक दिन जब गुरु जी सुबह 3 बजे उठे, 4 बजे उठे, तो उस वक्त वो जाने लगे। तो उनकी चट्टी की आवाज़ धीरे धीरे जा रही, गंगा स्नान के जा रहे। तो वो रात भर सोया नहीं, शिष्य जो था, और वो देखता रहा कि भाई अब जब चलेंगे तो हम चलेंगे। अंधेरी रात, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं पड़े, लेकिन वो जो था वो गुरु जी के पीछे पीछे चल रहा नंगे पैर। तो उसके पैर की आवाज़ भी नहीं आ रही, थोड़ा दूरी बनी हुई, चलते 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 गंगा घाट पहुँच गया। वहाँ जाने के बाद जब गुरु जी सब कपड़े वपड़े उतार के नहाना शुरू किया, तो उसने कहा गुरु जी, तब गुरु जी की तब जब गुरु जी ने उसको देखा तो देख कर, अरे तुम यहाँ कैसे? कहना दीक्षा लेने आए, अब इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, हमें गुरु दीक्षा दो। तो गुरु ने भी देखा, आओ बताओ, उन्होंने तो चलो नहाओ, नहाने के लिए गंगा स्नान के लिए वहाँ जैसे वो डुबकी मारने लगा, बस गुरु जी ने उसका जो था सिर था, ये इसको कस के धीरे दबोच दिया, ऊपर की तरफ नहीं उठ पा रहा, सिर नहीं ऊपर उठा, पानी के अंदर डूबा, सांस लेने में दिक्कत हो रही। और वो चिल्लाना शुरू किया, चेला जो है, अरे गुरु जो है हत्यारा है, मार डाला, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, भगवान नहीं। वो जैसे वो संसार के लोग नाम लेता है कि पिताजी बताओ, चाचा जी बताओ, मामा जी बताओ, दादा बताओ, सारे रिश्ते नातेदार बचाओ, मित्र बचाओ, कोई जो कोई हो वो जो हमारी आवाज़ सुन रहा हो बचाओ, हमें बताओ, मुझे मार डालेगा। ये गुरु नहीं है, ये तो बिल्कुल हत्यारा है, हमारा जान लेगा, ऐसे चला। और वो तड़प रहा कि अब इसके एक सेकंड के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी। उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, हाय राम बचाओ। बस जैसे ही उसने कहा हाय राम बचाओ, गुरु जी ने हाथ उठा लिया और उसका सिर ऊपर आ गया। गुस्से में तो था बहुत, लेकिन गुरु जी कह रहे देखा तुमने? अब वो गुस्से में बोल रहे, देखा? यही समय है जब भगवान को पाने की उत्कंठा जाग उठे, गुरु ज्ञान की उत्कंठा जाग उठे, संसार के समस्त रिश्ते नातेदारों पर से भरोसा मिट जाए, क्योंकि महामोह तम पुंज जास कृपा रवि कर निकर, जो महामोह तम है, घनघोर अंधकार जैसा है संसार का ये दोष। तो जिनसे तुम्हें उम्मीद है, जिनसे सारी आशाएं हैं, उनसे सारी आशाएं जब बिल्कुल मिट जाए और आखिर में अंतोगत्वा ईश्वर ही अंतिम सत्य बन जाए कि भाई भगवान मुझे बचाओ, तो ये समझ लेना जो वो तरफ है भगवान को पाने और बचाने की, बस वही जब तरफ तुम्हारे दिल में पैदा होगी, ज्ञान उसी समय प्राप्त होगा। यही है जिस वक्त सच बोलो मैं कि जिस वक्त मन में इतनी ज़बरदस्त तीव्रता आ जाए, कुछ पाने की ललक आ जाए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें संसार से कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ एक ईश्वर है, सब कुछ एक ब्रह्म है, सब कुछ ईश्वर है। और वो ईश्वर जो है ब्रह्म के रूप में साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। अगर वो गुरु है तो कम से कम उसी के शरण में हमें जाना है। जिस वक्त आपके मन में ये भावना आ जाएगी, संसार आपके साथ छूट जाएगा, संसार की सांसारिकता, संसार की मोहमाया, संसार के प्रति कलुष कामना, संसार के प्रति आसक्ति, संसार के प्रति राग, ये सब कुछ जब मिट्टी में क्या मिल जाएगा, आप उसको बिल्कुल भूल करके एक सूत्र राम को याद करेंगे, राम को नहीं भगवान को याद करेंगे, भगवान को नहीं अपने गुरुदेव भगवान को याद करेंगे, तो उसी समय भगवान के साक्षात्कार हो जाएंगे और आत्मज्ञान, गुरु ज्ञान, परम ज्ञान, अखंड ज्ञान और शाश्वत ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। यही ब्रह्म तत्व है, यही ज्ञान, यही गुरु तत्व है। गुरु अपने तत्व को, अपने गुरुत्व का जो महिमा समझाते हैं, तो इसी तरह समझाते हैं। ऐसा नहीं है 10-20 लोगों को बैठा करके भाई 24 ताली बजाओ, गाना गाओ, भजन गाओ, तुम सुनाओ, ये सब चुपचाप, इसमें कोई दम नहीं है।
ये केवल समय बर्बाद करना है, समय बर्बाद करना है और कुछ नहीं। मूर्ति पूजा की जगह पर देह पूजा है और कुछ नहीं आज की तारीख में। तो गुरु बहुत मुश्किल से मिलते हैं, गुरु ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कठोर तपस्या से मिलता है। जो लोग इस तरह को प्राप्त करना चाहते हैं उनको कम से कम सेक्रीफाई करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बता दिया हमने आपको कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की पाओ बैराग बिन। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और बैराग के बिना ज्ञान मिल नहीं सकता। दोनों को एक दूसरे से कोटिपूरक है। बैराग की ज़रूरत है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की ज़रूरत है गुरु को प्राप्त करने के लिए। तो गुरु के द्वारा ज्ञान की प्राप्त होगी और ज्ञान बैराग से ज्ञान की प्राप्त होगी। तो उन्होंने उसके साथ लाइन लिखी है कि गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की पाओ विराग बिन। जल बिन चलेगी नाव, जल बिन चलेगी नाव, कोट जतन पच पच करे। क्या जल के बिना नौका खी जा सकती? जीवन की नौका ढोई जा सकती? क्या नहीं हो सकता। तो जीवन नौका ढोने के लिए जैसे जल की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार से ज्ञान की आवश्यकता के लिए, गुरु ज्ञान की आवश्यकता है के लिए ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, गुरु ज्ञान के प्रति, गुरुदेव के प्रति एक प्रकार की स्वतः रूपी जल की आवश्यकता है, जिस पर आपकी जीवन नौका चलेगी और उसके पतवार बनकर स्वामी जी आपका जीवन धन्य करेंगे। गुरु बिन होए न ज्ञान, ज्ञान की पाओ बैराग के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ राय श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है और प्रार्थना करता है कि आप गुरु के महत्व को समझिए। हमने तो कुछ भी नहीं समझाया, हमने 3 स्टोरी बता दी। इन तीनों स्टोरियों में अगर ज़रा बहुत भी आपको समझने के लिए अच्छा लगा तो आप इसको अपना धन्यता समझिए और उसे जीवन में उतारिए कि भाई हमें जो कुछ भी चाहिए वो कम से कम एक आस्था के साथ चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय जय।